क्यों? क्योंकि इस देश में पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसके तहत बेल मिलना लगभग असंभव है। हमने देखा है कि किस तरह एक के बाद एक विपक्ष के सारे नेताओं पर ईडी के माध्यम से पीएमएलए पर केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। इसका एक उदाहरण हमने मात्र 1 घंटे पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल ईडी द्वारा जमा की गई रिमांड एप्लीकेशन को सारे मीडिया चैनल्स को भेजता है। जैसे कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रेस रिलीज इशू कर रहा है। आज ये बिल्कुल साफ है कि ईडी पिछले 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद ₹1 का भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं ढूंढ पाई है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन, 500 से ज्यादा अफसर, हजारों रेड्स, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास, किसी भी मंत्री के पास ₹1 भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी के नंबर 1 नेता, नंबर 2 नेता, नंबर 3 नेता, नंबर 4 नेता सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। जो ईडी का सारा केस है वो कैसे बना है? ईडी ने जो अपनी एप्लीकेशन जमा करी है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे गवाहों के बयान के आधार पर है जो डराकर, धमकाकर उनसे लिए गए हैं। इसका प्रमुख उदाहरण राघव मगुंटा 16 सितंबर को बयान देते हैं कि वो दिनेश अरोड़ा को नहीं जानते, अरुण पिल्लई को नहीं जानते, विजय नायर को नहीं जानते, आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं जानते। उसके बाद 10 फरवरी को राघव मगुंटा को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उन पर दबाव बनाया जाता है और उसके कुछ ही दिनों बाद वो अपना बयान पलट लेते हैं और कहते हैं कि हमने 25 करोड़ रुपए दिए। जैसे ही वो अपना बयान बदलते हैं उसके बाद वो अपना बयान पलटते हैं 27 जुलाई को, और 10 अगस्त को उसके मात्र 2 हफ्ते के अंदर अंदर राघव मगुंटा एप्लीकेशन डाल के कहते हैं जी मुझे पीठ में दर्द हो रहा है, आप मुझे बेल दे दीजिए, और ईडी उस बेल का कोई विरोध नहीं करती। वही ईडी जो स्पाइनल सर्जरी की आवश्यकता वाले सत्येंद्र जैन जी को बेल नहीं देती है। जब राघव मगुंटा आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान देते हैं तो ईडी कहती है जी उनकी पीठ में दर्द हो रहा है, सही तो है, उनको बेल दे दी जाए। दूसरा ऐसा विटनेस जिसके आधार पे, जिसके बयान के आधार पर आज ईडी कह रही है कि हमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, पी शरद रेड्डी, जिसने सबसे पहले 9 नवंबर को कहा कि मैंने विजय नायर को, आम आदमी पार्टी को, दिनेश अरोड़ा को, किसी को कोई पैसे नहीं दिए। उसके बाद उनको 10 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके कुछ दिन बाद वो बयान देते हैं कि मैंने 100 करोड़ रुपया रिश्वत दी है, मैंने 100 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी को, के कविता को, किसी को भी दिया है। और जैसे ही वो बयान देते हैं 26 अप्रैल को, 8 मई को उनको भी पीठ में दर्द होने की वजह से बेल मिल जाती है। तो ये क्या दिखाता है? ये साफ दिखा रहा है कि अलग अलग लोगों को ईडी इस केस में गिरफ्तार कर रही है, उन पे दबाव बना रही है और फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ झूठे बयान दिलवा रही है, और इन झूठे बयानों के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। ये वही शरद रेड्डी हैं जिनके बयान पर आज
ईडी रिलाय कर रही है अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने के लिए, जिन्होंने अपने अरेस्ट के तुरंत बाद 45 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। जैसे ही वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पहुंचते हैं रूलिंग पार्टी के पास, कुछ दिन में शरद रेड्डी जी को बेल मिल जाती है। तो आज के दिन में ये बिल्कुल साफ है कि ईडी को 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं मिला है। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे बयानों के आधार पर केस बना रहे हैं जो उन्होंने ऐसे लोगों से लिए हैं जिनको पहले वो अरेस्ट करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, जेल में रखते हैं और फिर जमानत का लोभ दिखाकर उनसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान लेते हैं। आज जो इस देश में हो रहा है वो कोई जांच नहीं हो रही है, वो कोई केस नहीं चल रहा है। आज इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है जब चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को, विपक्ष के एक प्रमुख चेहरे अरविंद केजरीवाल को चुनाव की घोषणा के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज इस देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है जब विपक्ष की एक प्रमुख पार्टी कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है चुनाव से कुछ दिन पहले। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी कि पूरा देश आपकी ये तानाशाही देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि आप किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा देश आपको इस तानाशाही का जवाब देगा, क्योंकि ये भगत सिंह का देश है, ये बाबा साहेब अंबेडकर का देश है और इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने के हर प्रयास को इस देश के लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। थैंक यू। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हम कोर्ट के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हैं, विनम्रतापूर्वक असहमत हैं। आज के दिन में ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिला है। जो उनका पूरा केस है वो ऐसे विटनेसेस के आधार पर बना हुआ है जिनको पहले गिरफ्तार किया जाता है, उन पे दबाव बनाया जाता है और फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिए जाते हैं। चाहे राघव मगुंटा हो, चाहे शरद रेड्डी हो, जिनके आधार पर ईडी ने पूरी अपनी रिमांड एप्लीकेशन बनाई है। जब उनकी पहले क्वेश्चनिंग हुई, वो कहते हैं हम आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं जानते, हम विजय नायर को नहीं जानते, हम अरविंद केजरीवाल से नहीं मिले, हमने किसी को कोई पैसे नहीं दिए। गिरफ्तारी के बाद उन पे दबाव बनाया जाता है, उनसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं और जैसे ही वो स्टेटमेंट दे देते हैं कुछ दिन में उनको बेल दी जाती है। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये जो सारे बयान हैं ये फर्जी हैं, ये सारे बयान दबावपूर्वक लिए गए हैं और मुझे उम्मीद है, हम पूरी न्यायपालिका पे ये अपनी उम्मीद ये कायम रखते हैं कि वो इस बात को देखेंगे कि इस केस में कोई भी प्रमाण नहीं है और इस केस में न्याय होगा। मैम, आगे का क्या लीगल जो प्रोसीडिंग्स है, अगर कुछ आप आगे के लिए जो चीजें? देखिए, जो भी कानूनी हमारे पास रास्ते उपलब्ध हैं उनको हम जरूर आगे बढ़ाएंगे, चाहे ट्रायल कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो। लेकिन हम न्यायपालिका से भी ये उम्मीद करेंगे कि उनकी आंखों के सामने लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उनकी आंखों के सामने एक एक करके विपक्ष की पार्टियों पे हमले हो रहे हैं, उनकी आंखों के सामने विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है, उनकी आंखों के सामने विपक्ष की पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं। तो लोकतंत्र को बचाना न्यायपालिका की भी जिम्मेदारी है। सरकार को लेकर आगे का क्या होगा, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन जैसी बातें, ये तमाम चीजें अब कही जा रही हैं अलग अलग जगहों पर। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बार नहीं है उन पर मुख्यमंत्री रहने की। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। इस देश में आपका कन्विक्शन हो जाता है, 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो आप फिर जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की कोई कन्विक्शन नहीं हुई है, इसलिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है उनके मुख्यमंत्री रहने पर। सुनीता जी ने जो ट्वीट किया है उस पर भी प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखिए, आज
पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी के परिवार के साथ खड़ा है और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी का ट्वीट दिखाता है कि पूरा परिवार हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में डटा हुआ है। इससे ज्यादा मुश्किल परिस्थिति एक परिवार के लिए क्या हो सकती है कि एक पिता, एक पति, एक बेटा जेल चला गया है, उनको पता नहीं है कब वापस आएंगे, लेकिन वो परिवार टूटा नहीं है। जैसे मनीष सिसोदिया का परिवार नहीं टूटा, जैसे संजय सिंह का परिवार नहीं टूटा, जैसे सत्येंद्र जैन का परिवार नहीं टूटा। ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले सोचते हैं कि हम केस कर देंगे और विपक्षी पार्टियों के नेता कूद कूद कर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, उनके परिवार का एक एक सदस्य लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में डटा हुआ है और डटा हुआ रहेगा।